राधा। हाँ मम्मी। कैसी है बेटा? मैं ठीक हूँ मम्मी। और मेरा मिट्ठू कैसा है? हाँ मम्मी, वो बाहर खेल रहा होगा। काम कैसा चल रहा है दामाद जी का? सब बढ़िया चल रहा मम्मी, आपके आशीर्वाद से। अरे बेटा, हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। और पापा की कमर का दर्द कैसा है? अरे हाँ, अब तो 19-20 आराम है। अरे तुझे बहुत याद कर रहे थे, कह रहे थे कि बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं तो राधा को बुला लो। बेटा, घर कब आ रही है? तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। याद तो मुझे भी आ रही थी मम्मी। मेरा भी मन कर रहा था आपसे मिलने का। मम्मी से जब भी बात करो ना, वो गोलमोल कर देती हैं। एक बार और बात करके देख ले, शायद मान जाएं। साल भर हो गया है तुझे देखे हुए बेटा। ठीक है, मैं बोल के देख लेती हूँ एक बार और। ठीक है बेटा। अच्छा मम्मी, मैं रखती हूँ क्योंकि खाना बनाने का टाइम हो रहा है। ठीक है मम्मी? ठीक है बेटा। हाँ ठीक है, रखती हूँ। नमस्ते मम्मी। ठीक है बेटा, खुश रहो। हे भगवान, हमने कहाँ अपनी राधा की शादी कर दी। उसकी तो जिंदगी नरक की है। कभी आ ही नहीं पाती, एक एक साल हो जाता है। मम्मी। हाँ। वो मम्मी, मम्मी का मेरी फ़ोन आया था। कह रही थी बच्चों की छुट्टियां हो गई तो 2-4 दिन के लिए घूम जाओ। मेरा भी बहुत मन है मम्मी से मिलने का, तो मैं सोच रही हूँ 3-4 दिन के लिए चली जाऊँ। देख राधा, फिर तुमने मायके जाने की रट लगा दी। हमने तुमसे कितनी बार कहा कि अब हमसे घर का काम नहीं होता। बेटा ऑफिस का काम करेगा कि घर का काम करेगा? अब देख, शाम को सुशीला भी आने वाली है। गर्मियों की छुट्टियां हो गई स्कूल की उसके बच्चों की, हैं? और तू है कि अब मायके जाने वाली है। मुझे तो एक बात नहीं समझ में आती कि तेरे माँ बाप को अगर मायके इतना बुलाना था, तुझसे इतना ही प्यार था, तुम्हारी शादी ही क्यों की थी? घर में ही रख लेते तुमको। नमस्ते भाभी। नमस्ते नमस्ते। और भाभी, मम्मी कहाँ है? मम्मी कमरे में है। अरे मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा। बड़ी देर लगा दी आने में तुमने आज। अरे मम्मी, रास्ते में बहुत जाम था। आ जाया कर बेटा जल्दी। तू आती है तो कितना अच्छा लगता है देख घर में। अरे मम्मी, मैं आ तो जाऊं, लेकिन मेरे आने से इनको और मम्मी पापा को बहुत परेशानी होती है घर में। क्योंकि मम्मी को अब घर का काम होता तो है नहीं, और इनको है तो ऑफिस के लिए बाहर जाना था किसी काम से। तो 15 दिन की हमें छुट्टी मिल गई, तो मैंने सोचा चलो घूम आते हैं, आपसे भी मिल लेंगे और भाभी से भी मिल लेंगे। चलो अच्छा किया बेटा। वैसे क्यों नहीं आती हो तुम बीच में मिलने के लिए? अरे मम्मी, जब मैं कहती हूँ आने के लिए तो कहते हैं तू चली जाएगी तो घर में परेशानी हो जाएगी काम करने की। क्या करें? तेरी शादी के पहले भी तो करती होगी ना तेरी सास काम। अब 10-15 दिन अभी कर लेगी तो क्या हो जाएगा? पता नहीं क्या हो जाता है लड़कों की शादी के बाद इन सास का। काम करने में तो ऐसे करती हैं जैसे इनके हाथ पैर टूट गए हों। अरे बेटी का भी तो मन करता होगा ना अपनी माँ से मिलने के लिए। करता होगा कि नहीं करता होगा? मम्मी, माँ और सास में बहुत फर्क होता है। अभी आप माँ के नजरिए से देखती हो तब आपको लग रहा है, आप सास के नजरिए से देखो तब आपको पता चलेगा। बहू और बेटी में बहुत फर्क होता है। सही कह रहे हो दीदी, बहू और बेटी में बहुत फर्क होता है। और मम्मी, एक बात बताओ, भाभी को भी तो गए हुए अपने मायके काफी टाइम हो गया। राधा, हाँ मम्मी। बेटा इधर आओ। बेटा राधा, मुझे माफ कर दो। अरे मम्मी, आप सॉरी क्यों बोल रही हो?
सुशीला ने तो मेरी आंखें खोल दी बेटा। और जाओ तुम भी अपनी पैकिंग कर लो और तुम भी अपने मायके घूमाओ, ठीक है? जाओ बेटा। ठीक है मम्मी जी, ठीक है। विदा होते समय बस एक यही आवाज़ सुनाई दे रही थी, भाई साहब हम बहू नहीं बेटी बनाकर लिए जा रहे हैं। सास जब बहू और बेटी में फ़र्क करे तो कोई नहीं बोलता, लेकिन जब वही रवैया बहू सास के साथ करती है तो उसे गलत ठहराया जाता है। ये कहाँ तक उचित है? सो गाइस, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि बहू बेटी में फ़र्क करना चाहिए या नहीं। आप लोगों की राय हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल क्या है, घर घर में यही कहानी है। बेटी तो अपनी सबको प्यारी है, पर बहू देखना भी नहीं चाहते हैं, लाना चाहते हैं पर शकल उसकी नहीं देखना चाहते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोगों का एक शेयर, एक कमेंट, एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइस, टेक केयर, बाय।